जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, इस आयोजन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्म श्री आनंद जैन जी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सीनियर ऑफिसर्स, फुटबॉल एसोसिएशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी साथी, आयोजन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और 20वें जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी टीमों के खिलाड़ी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, बात शुरू करने के पहले मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी उन वीर शहीदों को उनकी महान सेवा, उनके त्याग, तपस्या, उनके पराक्रम, पुरुषार्थ और सर्वोच्च बलिदान के लिए सत सत नमन करता हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो हमें याद दिलाता है कि 1,40,00,000 नागरिकों को खुली हवा में सांस लेने का मौका ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के अनेक सूरवीरों ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी है। आवाम के सपनों के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है। यहाँ मौजूद आवाम के एक जन की तरक्की के लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया है। भारतवर्ष की मिट्टी और भारत के तिरंगे की आन बान शान के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुरों ने अपने रक्त से इस धरा को सींचा है। उनका बलिदान हमें जम्मू कश्मीर में अमन तरक्की को बनाए रखने के लिए जूझने, जीने और मरने मिटने की प्रेरणा देता है। आज इस अवसर पर एक बार फिर मैं उन सभी शहीदों के परिजनों को भी आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल मुझे लगता है केवल एक खेल नहीं है, बल्कि कश्मीर घाटी में एक जुनून है। मैं समझता हूँ कि यह फुटबॉल टूर्नामेंट आवाम को ये याद दिलाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हर एक शहीद वीर जवान को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ जम्मू कश्मीर याद करे। समर्पण, वीरता, शौर्य और कर्तव्य परायणता ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य पहचान रही है। अपने साहस और शौर्य, देशभक्ति तथा धैर्य, आत्म बलिदान और अनुशासन से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो सम्मान हासिल किया है, वो देश के बाकी अन्य पुलिस बलों को नहीं मिल सका है। वो मुकाम वो नहीं हासिल कर सके। आम नागरिकों, विशेष रूप से इस संघराज्य क्षेत्र के युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिलती है। अगर हम देखें तो पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर में तेज गति से समृद्धि आई है, विकास की ओर आगे बढ़ा है। ये सच है कि समृद्धि और विकास कहीं भी तभी संभव हो सकता है जब आवाम बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज इन सब की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हो। जम्मू कश्मीर पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों ने ये सुनिश्चित किया है कि विकास की यात्रा तेज गति से जारी रहे और खेल के मैदानों में भी युवा ऊर्जा अपने दमखम, अपने कौशल से नई पहचान कायम कर सके। आज जम्मू कश्मीर एक नए आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। पिछले वर्षों में एक नई चेतना, एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा से आवाम की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। खेल के क्षेत्र में भी यहाँ के युवाओं ने वाटर स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल के मैदान में अपना जौहर दिखाया है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगे की शान को बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, आज अष्टमी का बड़ा पवित्र दिन है। 2 अक्टूबर को विजयदशमी भी है, महात्मा गांधी जी की जयंती भी है। ये दोनों जो पर्व हमारे हैं, ये आसुरी शक्तियों के पराभव और धर्म की विजय के प्रतीक हैं।
हमारा इतिहास अधर्म पर धर्म की विजय की गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है और यह विजय किसी व्यक्ति, किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होता बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है और इसे हमारे सूरवीरों ने हासिल किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस में भी विजय अभियानों के लिए ब्रह्मा की सृजन शक्ति है तो विष्णु की पोषण शक्ति और भगवान शंकर की संहार शक्ति भी शामिल है। मुझे विश्वास है कि पूरी ताकत और संकल्प से जम्मू कश्मीर पुलिस अमन और तरक्की के दुश्मनों को महिषासुर और रावण की तरह भविष्य में भी उनका वध करते रहेंगे और विकसित भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर के अमूल्य योगदान को भी सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर संक्षेप में मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर पुलिस बल सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए नौजवानों के एम्पावरमेंट के लिए समर्पित भाव से लंबे समय से काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का निरंतर प्रयास रहा है कि नशे की दलदल में फंसे हमारे युवा कैसे मुक्त हों, उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जा सके जिसमें उनके टैलेंट को नर्चर करने का और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए सही रास्ते पर चलने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इस अभियान में सभी खिलाड़ियों का योगदान बड़ा आवश्यक है। आज की जो विजेता टीम है या उपविजेता टीम है, ये खिलाड़ी निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। इसलिए मेरी अपेक्षा है कि अधिक से अधिक युवाओं को पॉजिटिव कार्यों से जोड़ने में जम्मू कश्मीर पुलिस और भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो मुझे दिखाई पड़ता है कि स्पोर्ट्स स्पिरिट को हमें नौजवानों तक बड़ी मात्रा में पहुंचाना है। शहीदों की स्मृति में आयोजित ये टूर्नामेंट हमें याद दिलाता है कि खेल का आनंद, निष्पक्ष खेल की भावना, तरक्की के लक्ष्य और अमन का सपना ये समाज को जोड़ने का काम करता है। फुटबॉल हमें एक साथ लाता है और मैं मानता हूँ कि इसका प्रतीक खेल से भी कहीं ज़्यादा है। ये भाईचारे और मानवता का एक उत्सव है। यह लोगों में मतभेद मिटाकर भागीदारी से आगे बढ़ने का एक माध्यम है। मैं विजेता टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूँ और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जीत और हार ये जीवन का एक हिस्सा है। जिन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और खेल की भावना से हिस्सा लिया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। अपनी बात पूरी करने के पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का पौरुष, उनकी वीरता, उनके रक्त की कुर्बानी इस मिट्टी में मिली हुई है। जम्मू कश्मीर हमारे सूरवीरों के त्याग की परंपरा का प्रतीक है। इसलिए शहीदों की स्मृतियों को सुरक्षित रखना न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे आवाम की जिम्मेदारी है। जो लोग भी दूसरी भाषा बोलते हैं वो हमारे शहीदों की कुर्बानी का अपमान करते हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी पाकिस्तान के आतंकी गुटों की जुबान बोलते हैं, उनके नैरेटिव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं, वो हमारे सूरवीर शहीदों की आत्मा को चोटिल करते हैं। आज मैं एक जरूर कहना चाहता हूँ, एक गतिविधियों पर कानून के दायरे में नज़र रखी जा रही है और ऐसे तत्वों के खिलाफ ज़रूरत होगी तो कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। कोई भी भारत की संप्रभुता और पुलिस के शहीदों की स्मृतियों के साथ बेअदबी करेगा तो कानून अपना काम जरूर करेगा। आवाम को हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा कि कभी रक्त की कीमत चुकाई नहीं जा सकती। त्याग और वीरता को रुपए से और सोने से तौला नहीं जा सकता है। हम पुलिस, आर्मी, अर्धसैनिक बलों की कुर्बानी का सम्मान करना सीखें, उनके परिजनों को आदर देना सीखें तथा गरिमा और सम्मान के साथ उनके जीवन यापन की जिम्मेदारी जहां सरकार या उठावे, वहीं समाज को भी आगे आकर उठाने की आवश्यकता है। एक बार फिर से जिन लोगों ने आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए, विजयदशमी की अग्रिम शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।